आपको कुछ ऐसी ही बाइक स्कूटर कार के बारे में बताते हैं जो आपके लिए बजट फ्रेंडली बन चुकी हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं रॉयल एनफील्ड पर। कंपनी की सबसे पॉपुलर बाइक हंटर 350 की, जिसकी पुरानी कीमत 1,49,900 रुपए थी, जो अब 1,34,910 रुपए हो गई है, यानी 14,900 रुपए सस्ती। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आप इंटरसेप्टर 650, शॉटगन 650, हिमालयन 450 या गोरिल्ला 450 जैसी हाई परफॉर्मेंस बाइक्स खरीदना चाहते हैं तो अब आपको 22,000 से लेकर 55,000 रुपए तक जेब ढीली करनी पड़ेगी। अब आते हैं मिडिल क्लास की बाइक्स और स्कूटर पर, यानी वो गाड़ियां जिनसे लोग रोज दफ्तर जाते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं या फिर गाँव में खेत खलिहान तक सफर करते हैं। पहली बाइक है हीरो स्प्लेंडर प्लस, जो 89,096 से घटकर 72,516 पर आ गई है, यानी कि लगभग 6,580 रुपए सस्ती। फिर आती है होंडा शाइन 125, जो कीमत पहले 84,493 थी, वो घटकर 77,457 की हो गई है, पूरे 7,000 रुपए तक की राहत। अब बात करते हैं बजाज पल्सर 150 की, जिसकी कीमत 1,10,419 थी, जो अब 1,02,847 हो गई है, यानी कि 8,500 रुपए तक का फायदा। वहीं टीवीएस अपाचे RTR 160 और यामाहा FZ जैसी स्टाइलिश बाइकों पर 10,000 रुपए तक की कटौती हुई है। अगर स्कूटर्स की बात करें तो होंडा एक्टिवा 125 की बात करें तो देश का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर है, जिसकी कीमत 81,000 थी, वो घटकर 74,250 हो गई है, यानी करीब पहले से 7,000 रुपए ज्यादा सस्ता। सिर्फ इतना ही नहीं, टीवीएस जुपिटर 125, सुजुकी एक्सेस 125, हीरो मेस्ट्रो 125 और एंटॉर्क 125 जैसे स्कूटर्स में भी इसी तरह 6 से 7,000 रुपए तक की गिरावट आई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बजाज पल्सर NS 400, डोमिनार 400, KTM ड्यूक 390 और होंडा NX 500 जैसी प्रीमियम बाइकों की कीमतें 18,000 से लेकर 55,000 रुपए तक बढ़ चुकी है।